नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा के 22 जिलों में जींद जिले के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिला जींद का दर्शन और वर्णन। स्थापना। जींद की स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब के संगरूर से अलग किया गया था। इसका अन्य नाम हरियाणा का हृदय, दूध की नगरी है। नामकरण। जयंती देवी मंदिर के नाम पर जींद को जयंती नगर या जयंतीपुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय जींद है। उपमंडल जींद, सफीदो, नरवाना और उचाना है। इसका क्षेत्रफल 2702 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 938/1000 2019 के अनुसार है। साक्षरता दर 84.29%। 2015 के अनुसार जिले में घनत्व 493 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र सोनीपत, हिसार और सिरसा। विधानसभा क्षेत्र है जींद, जुलाना, नरवाना, सफीदो, उचाना। नेशनल हाईवे 52 है। प्रसिद्ध स्थल हैं मुंजावता, जींद से 6 किलोमीटर की दूरी पर निर्जन में स्थित मुंजावता बहुत खूबसूरत स्थान है। 2. जींद के सफीदों में नाग क्षेत्र नामक तीर्थ स्थल व सरोवर स्थित है। 3. रानी तालाब जींद में है। 4. पुष्कर तीर्थ। मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ने यहाँ तपस्या की थी। नंबर 5. सोम तीर्थ। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांडवों ने युद्ध में मारे गए योद्धाओं का यहाँ पर पिंडदान सोमवती अमावस्या को किया था। 6. पांडु पिंडारा। मान्यता अनुसार पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं किया था। 7. प्राचीन स्थल हंस देहर। ऋषि करदम ने इस स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या की थी। मान्यता अनुसार इस स्थान पर भगवान ब्रह्म ने ऋषि करदम के विवाह में भाग लिया और विवाह में सम्मिलित होने के लिए वह एक हंस पर सवार होकर आए, इसलिए स्थान का नाम हंस देहर पड़ा। 9. हटकेश्वर। सफीदो क्षेत्र के हाट गांव में हटकेश्वर धाम महर्षि दधीची की तपोस्थली है। प्रतिवर्ष इस स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है। 9. धमतान साहिब का गुरुद्वारा। नरवाना टोहना रोड पर स्थित यह गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की रात्रि विश्राम करने के कारण प्रसिद्ध है। 10. बीरवारा वन्य जीव अभयारण्य 2000 में स्थापना। 11. भूतेश्वर मंदिर रानी तालाब के बीचों बीच बना हुआ है। इसका निर्माण 1778 से 80 के बीच जींद रियासत के महाराजा रघुवीर सिंह ने करवाया था। यह मंदिर भगवान को समर्पित है। 12. जीतगिरी मंदिर काकडौद। 13. जींद का किला 1795 में गणपत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 14. जयंती पुरातत्व संग्रहालय 2007 में स्थापना। 15. हजरत गाजी साहिब की दरगाह नरवाना। प्रसिद्ध मेले हैं यहाँ के। पांडु पिंडारा अमावस्या का मेला। यह मेला पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं किया था। नंबर 2. रामराय का मेला। यह रामराय में लगता है। मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने स्थान पर पूजा तथा यज्ञ किया था। नंबर 3. शिवजी मेला भूरायन में लगता है। नंबर 4. सच्चा सौदा मेला सिंहपुरा में लगता है। नंबर 5. बाबा भोलानाथ का मेला खरकराम में लगता है। 6. नागक्षेत्र तीर्थ मेला सफीदों में लगता है। 7. नागदेव का मेला घोगड़िया में लगता है। 8. धमतान साहिब का मेला धमतान में लगता है। 9. हरकेश्वर का मेला हाट गांव सफीदों में लगता है। प्रमुख उद्योग हैं सूती उद्योग, पावरलूम, वस्त्र उद्योग, चीनी, इस्पात, ट्यूब, साइकिल कारखाने, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। प्रमुख शिक्षण संस्थान है चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय 2013 में स्थापना। 2. जींद पॉलीटेक्निक कॉलेज 2013 में स्थापना। 3. जींद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2013 में स्थापना। प्राचीन स्थल है बरहा गांव। महाभारत के अनुसार बरहा गांव में भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिए थे। इसका उल्लेख वामन, पद्म पुराण और महाभारत में किया गया है। 2. जींद के 21 ग्राम में भीम ने दुर्योधन का वध किया था। 3. अश्विनी कुमार तीर्थ जींद के असान गांव में स्थित है। इस स्थान से अश्विनी देवताओं की कथा जुड़ी हुई है।
आगे है प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित अमीलाल, स्वतंत्रता सेनानी, गांधी का सेवक नाम से ख्याति प्राप्त। यजुवेंद्र चहल, क्रिकेटर। जगनदीप सिंह लोहान, सीबीआई जज। रामकिशन व्यास, सांगी। महावीर गुड्डू, बमलहरी, गायक। चौधरी वीरेंद्र सिंह, राजनेता। कविता दलाल, WWE रेसलर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला रेसलर। विनोद मलिक, वजीर सिंह, कबड्डी में। महत्वपूर्ण बिंदु। 1. अंग्रेजों के खिलाफ जींद का विद्रोह 1814 में प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ। 2. 1940 ईस्वी में जींद रियासत में प्रजामंडल आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व हीरा सिंह चिरानिया ने किया। 3. जिला जींद हिसार मंडल में है। नंबर 4. जींद की सीमा पंजाब राज्य से मिलती है। 5. जींद हरियाणा में सबसे ज़्यादा 7 जिलों से सीमा साझा करता है। 6. जींद में फूड पार्क व हर्बल पार्क स्थित है। 7. जींद में गेंदा फूल का उत्पादन अत्यधिक होता है। 8. सबसे ज़्यादा भैंसें जींद जिले में हैं, इसलिए इसे दूध की नगरी कहते हैं। 9. जींद में कबड्डी अकादमी मशहूर है। 10. नरवाना सिंचाई योजना भीखेवाला, खरड़वाला, खुर्द कलां, फुलिया कलां गांव में। 11. सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व जींद में है। 12. अर्जुन स्टेडियम। 13. एकलव्य स्टेडियम। 14. हरियाणा का काला सोना कही जाने वाली जींद की मुर्रा भैंस की कीमत 25 लाख रुपए है। 15. जींद में सबसे कम झाड़ियाँ पाई जाती हैं। 16. मिल्क प्लांट, यहाँ वीटा का मिल्क प्लांट है। 17. पशुओं का चारा प्लांट, पशुओं हेतु उत्तम चारे के निर्माण के लिए बने इस प्लांट में विदेश निर्मित मशीनों का इस्तेमाल होता है। इसका इतिहास। प्राचीन जिले में जो क्षेत्र वह पारंपरिक भौगोलिक खाते में कुरुक्षेत्र का अभिन्न अंग था, यह जयंती के नाम पर, जिसका नाम महाभारत और पद्म पुराण में वर्णित एक प्राचीन तीर्थ है, जीत की देवी जयंती के सम्मान में स्थापित है। स्थानीय परंपरा के अनुसार कौरवों के खिलाफ लड़ाई में पांडवों की जीत के लिए देवी की पूजा अर्चना की गई थी। जिला पहले हड़प्पा काल कृषि समुदाय द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिनकी बर्तन, मिट्टी, मोरखी, बेरी, खेरा जैसी कई स्थानों से बरामद किया गया है। बालू, हाथों, रानीखेड़ा, पहलवा, ढाकल, बिरवान, बरसाना, पाली, करसोला आदि। यह अभी तक संभव नहीं है कि ये लोग यहाँ से कहाँ स्थानांतरित हो गए थे या उनके सामाजिक आर्थिक जीवन पर ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी डालते थे। हालांकि मिथातल, सीसवाल, बनवाली और राखीगढ़ी जैसे पूर्व हड़प्पा स्थलों के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये लोग संभवतः मिट्टी के ईंट और छत वाले घरों में रहते थे। वहीं निर्मित बर्तनों, टेराकोटा और तांबा निर्मित वस्तुओं, गतौली, बीरवान, पौली और बालू ने परी हड़प्पा संस्कृति की मिट्टी के बर्तनों को पर्याय किया था। इसके अलावा जींद से करीब 20 किलोमीटर दूर राखीगढ़ी की हड़प्पा स्थल का अस्तित्व जींद जिले में भी ऐसी जगहों का अस्तित्व बताता है, लेकिन खुदाई की अनुपस्थिति में इस अनुमान से परे जाना संभव नहीं है। हड़प्पाओं के बाद इस इलाके में लेटर हड़प्पो 1700 से 1300 BC का निवास किया गया था, जिनकी मिट्टी के बर्तन जिले के कई स्थानों से बरामद किए गए हैं। अभी तक देर हड़प्पो की साइट पर जिले में खुदाई नहीं हुई है, लेकिन मिथातल, भगवानपुर और मिर्जापुर के पास के आसपास के इलाकों से सबूत के आधार पर यह प्रकट होता है कि संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले पेला मिट्टी की ईंटों के घरों में रहते थे। अंडाकार, ओवन और मोटी मजबूत लाल बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छी तरह से अवशोषित और जला हुआ था। चित्रित और छिद्रित प्रकार की मूर्तियों की खोज संभवतः जानवरों की पूजा में उनकी आस्था का संकेत देती है। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व चित्रित ग्रेवेयर लोगों के आगमन के साथ आमतौर पर आर्यों से जुड़ा हुआ है। इस जिले पर एक नए युग की शुरुआत हुई। इस नई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग सरस्वती और दृष्टादती के नदियों के तट पर बस गए और इस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के रूप में जाना जाने लगा। इस तरह जींद जिले ने कुरुक्षेत्र की दक्षिणी सीमा का गठन किया। बाद में राम राय और बार्टा में यक्षों का द्वारपालों के रूप में सांस्कृतिक विकास से संकेत मिलता है। वास्तव में दृष्टादती कुछ जगहों से हाट, आसन, बराह, जींद, धंधवा और राम राय जैसे जगहों से निकलकर गई थी। महाभारत और पुराणों में जिले के विभिन्न तीर्थों का उल्लेख आर्यों की गतिविधियों को जारी रखने के लिए चिन्हित करता है। यह क्षेत्र वैदिक, भरतपुरा और कुरु के प्रभाव में आया था, जिनके तहत पांडवों के राज्य में शामिल था। यह महिमा की ऊंचाई को छुआ है।
पांडवों के पोते राजा परीक्षित ने आसनवादी में अपनी दूसरी राजधानी का निर्माण किया, जो कि जींद जिले के बहुत करीब थी। हालांकि टैक्सिला के नागा खिलाफ संघर्ष में परीक्षित ने अपना जीवन खो दिया। यह हार, जिसे बाद में उनके बेटे जन्मेजय द्वारा बदला गया, साफ बलिदान की महाकाव्य परंपरा में दर्शाया गया है, जो संभवतः सफ़ीदों के लिए सर्पदर्शी दरारों में हुआ था। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।